नमस्कार। तो हम आ गए हैं 22 जनवरी को पहले शिफ्ट की एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर। बच्चे थोड़ी सी देर में बाहर आने वाले हैं। मेरे को बिल्कुल वैसी एंजाइटी हो रही है जैसे मैं आईटी के एग्ज़ाम देने गया था। उसके बाद जब 3 एग्ज़ाम होते थे तो जो एंजाइटी होती थी एग्ज़ाम देने के बाद, वैसी की वैसी हो रही है। खैर, बच्चे आएंगे तो अपन पता करेंगे पेपर कैसा गया है। थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले साल से अपने नंबर को थोड़ा सा कंपेयर कम करें। वाई? क्योंकि इस बार जो अपनी पहले चॉइसेस हुआ करती थी कि आपको 10 में से 5 करने हैं, वो वाली चॉइसेस बिल्कुल हट गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ड्रॉप आएगा परसेंटाइल में और नंबर्स में भी। अगर अपन बहुत अच्छे से बात करें, यानी कि नंबर बेसिस पे जो अपनी परसेंटाइल आनी है, कम नंबर पे ज़्यादा परसेंटाइल आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि लगभग एस्पिरेंट्स उतने ही हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी पेपर कैसा आने वाला है हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग नहीं जानते, क्योंकि जब तक नहीं आता है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ लास्ट ईयर के फिगर्स, तो आपको समझ में आएगा। जो पिछली बार की शिफ्ट 1 थी, यानी कि जो पिछली बार 4 अप्रैल को हुई थी, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो 99 परसेंटाइल गई थी वो 195 पे गई थी। ये थोड़ा सा ज़्यादा था। पर ऐसे अगर अपन सभी शिफ्ट्स की 99 परसेंटाइल का एवरेज देखें तो लगभग ये 192 था, राइट सर? और जनवरी वाला बताओ। और मैं आपको जनवरी वाला भी बता देता हूँ, जैसे अभी एनएस सर ने मुझे दिया। जनवरी वाला अगर अपन बात करें तो 99 परसेंटाइल अपनी थी 192 नंबर पे। और अगर अपन बात करें कि 2023 वाले में तो ये थी 173। तो सर मेरे को ऐसा लगता है, सभी बहुत सारे टीचर खड़े हैं, 10-15 नंबर का डिफरेंस आएगा। मुझे लगता है कि 199 परसेंटाइल की अगर अपन बात करें तो अंदाजन 180 के आसपास 180 के आसपास कंफर्म आना चाहिए। ऑल्दो प्रेडिक्शन बिफोर एग्जामिनेशन करना बहुत समझदारी नहीं है, बट फिर भी एग्जामिनेशन अभी बच्चे आएंगे तो ऑलमोस्ट वैसे का वैसे रखता है। क्योंकि जैसे मुझे जो लगता है कि पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुए थे तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन बिटवीन कि किसी पेपर में 173 पे क्या परसेंटाइल आ रही है, किसी पे क्या आ रही है। जैसे अगर आप देखेंगे नहीं होगा शायद इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिमिलर नेचर ऑफ नंबर्स पे सिमिलर परसेंटाइल हर में आनी चाहिए। क्योंकि हर स्लॉट जो दिया जा रहा है शिफ्ट वाइज, उसमें लगभग बराबर बच्चे दिए जाते हैं, बराबर लगभग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये भी इंश्योर करा जाता है कि लगभग सेम नंबर पे सेम परसेंटाइल आनी चाहिए, तभी शायद एग्जामिनेशन बहुत फेयर दिखाई देगा। पर पिछली बार ये फेयरनेस थोड़ी सी कम दिखाई दी थी, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एनटीए इस बार इस बात का ध्यान रखेगा। मेरे साथ सभी आप लोग सहमत होंगे। तो एक पेरेंट्स ने भी ये बात बोली थी सर। हाँ बिल्कुल बोली थी। सुबह तो पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि जब 26 लाख बच्चा नीट का सिंगल एग्जाम दे सकता है तो फिर आईडी क्यों नहीं? हाँ, वो जाहिर सी बात है कि उसका जो सबने सवाल पूछा उसका कारण एक ये है कि हमारे पास अभी देश में इतने सारे बच्चों का सुचारू रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पूरा वो कर सकें। बट जाहिर सी बात है कि अगर एक पेपर होगा तो उसका फ़ायदा बहुत होगा। पर ये शायद यहाँ डिबेट अभी नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, अगर ऐसा हो सके तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर ये बात भी सच्चाई है कि अगर ज़्यादा नंबर पर परसेंटाइल ज़्यादा आती है, मान लीजिए किसी पेपर में 180 बच्चे आने लगे, बच्चों से बातें करते हैं, आ जाओ बच्चों को दिखा दीजिए, बच्चे आने लगे सेंटर से, तो अपन बच्चों से बात करते हैं, आ जाओ। कोई बच्चा अपने को ढूंढ के ला सकते हैं क्या? कोई है ना? आ गया क्या? आजा बेटा, आजा 2-3 बच्चे और बुला दो। और भाई कैसा गया? बढ़िया था, पेपर बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा था, आसान आया। एक क्वेश्चन पूरा उससे मोशन के टेस्ट से मैच हो रहा था पूरा। अरे वाह, क्या बात। तो सही में अच्छा का था। हाँ सही में। अच्छा, और कैसा गया तेरा? पिछली बार तूने बहुत सारे पीवाईक्यू भी दिए थे पिछली बार के। पेपर टफ लगा, आसान लगा? पेपर इजी था, मुझे लग रहा है इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर इजी लगा? पेपर इजी था। ऐसा तो नहीं तूने ज्यादा पढ़ाई करी थी इसलिए? अरे नहीं सर, सही में पेपर। दो चार बच्चों को और बुलाओ। बेटा प्लीज आ सकते हो क्या? आजा कम आजा 2-3 बच्चे बुला ले। आ जाइए। फिजिक्स भी आसान। मैच कैसा था? नहीं, मैच इजी नहीं आया होगा। आजा बेटा, आ जाओ। आप पेपर दे के आए हो? पेपर नहीं दिया। आपका पेपर कैसा गया? मैच आसान था क्या? अच्छा गया? क्या टफ लगा, आसान लगा? ज्यादा तो नहीं था, मैंने बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं अटेम्प्ट करे। मतलब अच्छा, आपको सबसे टफ कौन सा लगा? आजा बेटा, आजा। सबसे टफ कौन सा लगा? मैथ। आजा। और आपको? तेरे को मैथ्स आसान लगी? नहीं, मैथ्स नहीं, मतलब मैथ्स मेरा ऐसे स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हैवी नहीं। मैंने मैथ्स सबसे टफ कौन सा लगा? मैथ्स मैंने ज्यादा किया ही नहीं। तेरे को सबसे टफ कौन सा लगा? आज फिजिक्स थोड़ी मुश्किल आई। तेरे को सबसे टफ कौन सा लगा? केमिस्ट्री तो इजी है सर, केमिस्ट्री सारे कर दिए। चैप्टर वाइज बताओ। फिजिकल में हर चैप्टर से क्वेश्चन आया? नहीं, फिजिकल में बस 2 ही चैप्टर का था। कौन? अच्छा, हाँ, और सही में। पिछली बार जैसा था? आजा बेटा, 3 था। तेरे एक को सबसे टफ कौन सा लगा? क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का दिखा था और मैथ्स का लगा? इलेक्ट्रो। अच्छा, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट मैथ्स का फायदा। क्या बात कर रहे सही में नहीं था। हाँ, बताओ क्या बोल रहे हैं? वो केमिस्ट्री में नॉर्मल से टफ आई। सुनो, तुम्हारे को ये आ जाओ, तुम्हें ना ये सोच के बोलना है ताकि आने वाली जो शिफ्ट है उनको फायदा हो, ठीक है? ऐसा नहीं उनका फायदा होगा तो हमारा नुकसान होगा। ऐसा नहीं सोचना। केमिस्ट्री तो आसान थी। पेपर टफ था कि आसान था? किसका सबसे टफ लगा? आ जाओ इधर, आ जाओ प्लीज। इधर आ जाओ, इधर बच्चों ले इधर आ जाओ। याद है तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ? तेरे को सबसे टफ कौन सा लगा?
इधर आ जाओ, उधर से बोलो। हाँ, तेरा सबसे टफ कौन सा लगा? तेरा सबसे टफ कौन सा लगा? सर आपको कौन सा मोशन की सबसे टफ लगा? मैथ सबसे टफ लगा। एज यूजुअल है, एज मैथ सबसे यूजुअल। टफ था भाई। सभी बच्चे मैथ्स को टफ बोल रहे हैं। भरवाओ इनसे, भरवाओ बच्चों से। वो अच्छा। मोशन के टेस्ट में आप लोग वो देते थे, फैराडे लॉ पे जो क्वेश्चन बेस होता था वही क्वेश्चन आया था। अच्छा, एग्जैक्टली मैच हुआ। बहुत सारे आपको सेकंड नंबर पे कौन सा लगा? मैथ्स के बाद केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिजिकल बराबर आई थी कि अलग अलग है? हाँ, हीट 1 से आया था। गटरमैन। केमिस्ट्री में फिजिकल ज्यादा थी क्या? 10 क्वेश्चन हाँ, फिजिकल के थे। ज्यादा थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी था। श्रोडिंगर था क्या? अच्छा, श्रोडिंगर टीचर टाइप जो सवाल आए थे वो टफ थे कि आसान थे? डी ब्रॉगली टफ थे पिछली बार के कंपैरिजन में। पोटेंशियोमीटर में था, रेडियस भी आया। पोटेंशियोमीटर में भी आया। थोड़ा सा आउट ऑफ वो भी पूछ रहे हैं इन्होंने। कोई ऐसा सवाल लगा जो आउट ऑफ सिलेबस लगा? यस सर, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर का नहीं आना चाहिए था। अच्छा, ठीक जो है। सिलेबस में नहीं था उससे कुछ आया? वही बता रहा है, पोटेंशियोमीटर से आया। पोटेंशियोमीटर नहीं है क्या सिलेबस में? केमिस्ट्री में बेटा कोई ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस? लिखा था कि उन्होंने सब सिलेबस potentiometer। पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन? पर कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको सबसे टफ कौन सा लगा? मैथ्स का लगा। रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट पिछली का बार का जो पेपर था, पिछली बार के अगर तुमने जेईई मेन के देखे हो, उससे टफ लगा आसान लगा? ज्यादा डिफरेंस। सेम ही क्योंकि है। पर इस बार मेरे हिसाब से वो ऑप्शंस नहीं है कि 10 में से 5 कर सकते हो। पेपर अपने आप थोड़ा सा इंटीजर टाइप में टफ कैसे हो जाएगा। आसान? कितने आने की उम्मीद है? पता नहीं। अच्छे लेवल का इंटीजर। 140-50 तक आएंगे। बढ़िया, तो चुना है 97% आइए। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप पेपर दे के आए हो? आ जाओ। किसी को क्वेश्चन याद कौन सा है? सबसे टफ गया? तेरे को याद है? मैथ्स सबसे टफ। तो भाई सर, हाँ। एक बात तो क्लियर हो गई, सबसे टफ। मैथ्स। अरे मैथ्स वाला आ गया जो भाई। सर एज यूजुअल। अच्छा, अरे ये बताओ बस, फिजिक्स कैसा आया पहले मुझे ये बताओ। मैं भी एनालिसिस सर, लास्ट ईयर जो पेपर्स के उससे बेटर है कि हल्की है? सर फिजिक्स तो रहता है जो बनता है, बाकी तो नहीं, आई एम नॉट टेकिंग बनता है नहीं बनता है, कंपैरिजन लेवल की बात कर रहे हैं। जो आपने PYQs किए थे उससे बेटर था कि वही सेम लेवल मैच कर रहा था? तुम लोग बताओ। तो जो तुम टेस्ट दिया करते थे वैसे ही आए पेपर? वैसे ही आए पेपर फिजिक्स का लेवल है ना? वैसे ही आया लगभग लेवल लगभग। वैसे ही आया होगा। तो पहले भी तो नहीं होता था, पेपर भी नहीं बनता अच्छा, था। कोई ऐसा चैप्टर जिसके सवाल तुम्हें लगाओ बहुत सारे आ गए? किसी पर्टिकुलर किसी ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें कुछ याद आ रहा हो ऐसा? हीट 1 में से 3 थे। 3 क्वेश्चन। और कोई ऐसा चैप्टर? रे ऑप्टिक्स। आ गई? ऑप्टिक्स से ज्यादा सवाल में आ गई। 3 या 4 सवाल थे। और कोई ऐसा चैप्टर लगाओ। 12th की ज्यादा आई थी कि 11th ज्यादा आई थी? अच्छा ठीक है। क्यों बेटा? केमिस्ट्री में 12th कोई ज्यादा आई कि केमिस्ट्री? 11th? 12th ज्यादा कि 11th? आजा बेटा, आजा। क्यों केमिस्ट्री में 12th पर्टिकुलर चैप्टर से? आजा। सबसे टफ कौन सा लगा? आइसोमेरिज्म के दो थे। मैथ्स। अच्छा, 11th ज्यादा आई थी कि 12th ज्यादा आई थी? 12th ज्यादा आई थी। तो भाई जो आगे की तैयारी करने वाले हैं उनको बता दूं 12th ज्यादा आ रही है। 12th ज्यादा आ रही है? बढ़िया बात। बढ़िया क्या एग्जाम? और कोई ऐसा चैप्टर लगाओ जो बेसिकली तुम्हें लगाओ कि यार ये सब बहुत ज्यादा आ गया है एक्सपेक्टेड हाँ भाई, से। कैसा रहा? बढ़िया, आसान था, टफ था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यादा आई है तो उम्मीद रहती है कि अगले सेशंस में भी ऐसी ही आएगी। ठीक है? अच्छा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वेटेज बराबर था? 3D ज्योमेट्री। फिजिकल कम था, कुछ लोग कर रहे हैं फिजिकल ज़्यादा था। आपका कैसा गया? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप बड़े चमक रहे हैं सामने। और कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया गया। सबसे टफ क्या लगा? मैथ्स। 11 ज़्यादा आई, 12 ज़्यादा आई? इधर आ जाओ सर। 12 ज़्यादा आई। आ जाओ। और कोई ऐसा चैप्टर लगा जो, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। और कोई ऐसा चैप्टर तुम्हें लगाओ जो ज़्यादा आया हो? कैलकुलस। और कोई इसी चैप्टर में? आपका कैसा गया बेटा? अच्छा गया। सबसे टफ क्या लगा? तन्वी सर के माइक में मैथ्स। और उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री बराबर थी, फिजिकल इनऑर्गेनिक। अच्छा ठीक है, जैसे वेक्टर हर सब पिछले साल ज़्यादा है इस बार हिंदी का पेपर की। अच्छा, पर बढ़िया गया आपका पेपर? बढ़िया हो जाएगा, हो जाएगा। गॉड ब्लेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जा, आ जा। बाय बाय बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू। कैसा गया आप लोगों का पेपर? बढ़िया। सबसे टफ क्या लगा? मैथ्स। नमस्ते, आइए 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 आइए। कैसा गया आपका पेपर? मैथ्स सब टफ बोल रहे हैं, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी। मैथ्स सब बच्चे बोल रहे हैं मैथ्स टफ है। मेरा दिमाग खराब हो गया, सोल्व में नहीं हो रही है। मैथ्स 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 टेंशन मत ले, हाँ, सारे ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं टफ है। टेंशन नहीं, आ जाओ। परेशानी हो ना, ओके?
बाय बाय। बहुत ज़्यादा टफ आया मैथ। मैथ्स टफ आया बेटा, सभी लोग बोल रहे हैं मैथ्स टफ आया अरे है। तेरे को क्वेश्चन याद है? तो मेरे को उम्मीद है सभी में मैथ्स टफ आएगी। सर ऑर्गेनिक के तो अपने इससे थे डायजोनियम सॉल्ट से 2 सवाल थे उसके। याद है? थोड़ा सा टफ लगा। अरे इनसे, अरे इससे डायजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चन लिखवाओ इनसे। बट उसको ये समझ नहीं आया कि उसको अंको कपिल लिखवा लिखवा। घबरा गया था क्या? ऑर्गेनिक के सर भर के सवाल। लग रहा है तेरे को देख। अच्छा। कोई बात नहीं, फिजिकल ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा गया तेरा? क्या सबसे टफ कौन सा लगा? हाँ भाई आजा, कैसा रहा? सबसे टफ कौन सा लगा? केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स टफ लगा। ऑल ओवर नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। कैसा गया आपका? सर अच्छा था, मैथ्स थोड़ा टफर साइड में था। मैथ्स थोड़ा टफर साइड में गया। तेरा कैसा ऑल हुआ? ओवर देखे तो पेपर मॉडरेट था, पर अगर फॉर्मूले डायरेक्टली याद होते तो इजी जाता था। अच्छा, हाँ, अगर मैंने फॉर्मूले कुछ चैप्टर में छोड़ के गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया, नुकसान मेरे को हो गया। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेता तो वो मेरे मैथ्स में 13-14 करके आया साइड में है। चला बहुत बढ़िया, शानदार। ये मैंने देखा। कोई बात केमिस्ट्री टेंशन नहीं लेनी आप। अब एनालिसिस करनी है। मैथ्स सही है 22 गुड। और फिजिक्स 22 बता रहा है। मैं केमिस्ट्री में फिजिक्स 20। अरे हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। गया जोरदार पक्का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरे हिसाब से अब डाल सकते हो आप लोग। डालना चालू कर दो फटाफट, डिले मत करो। लाइव चल रहा है क्या? हाँ लाइव हो गया। पहले हो चुका है कि अब हो चुका है? नहीं, पर अब तो हो चुका है। बेटा सबसे पेपर टफ कौन सा लगा? मेरे को सर मैथ्स ही लगा। मैथ्स। तो मैं बहुत देर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी लाइव में आपको और दिखाई देगा आगे से जुड़ के। सब बच्चों का एक ही है कि मैथ्स मैथ सबसे टफ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि 99 परसेंटाइल 175 से 180 नंबर के बिल्कुल आसपास में जानी चाहिए। कंफर्म। ठीक है, केमिस्ट्री सबसे आसान था। चलो Good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।